आज हम एक नया अध्याय लव मैरिज एंड रिलेशनशिप में करने जा रहे हैं। जब भी बात विवाह की होगी तो ज्योतिष में सप्तम भाव को सर्वप्रथम अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पर आज हम चर्चा करेंगे ये सप्तम भाव है क्या, ये वास्तविकता में क्या है, क्या ये विवाह है। पर ऋषियों ने जब इसको गहराई में ध्यानस्थ अवस्था में देखा तो पाया जो ये सप्तम भाव है ये बंधन का भाव है। हमारे ज्योतिष में जो बंधन शब्द है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंधन का मतलब है बंध जाना, किसी के साथ बंध जाना। कोई भी व्यक्ति जीवन में परतंत्र नहीं रहना चाहता, अर्थात कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, सब आजादी चाहते हैं। नारे आप लोगों ने सुने हुए, हमें क्या चाहिए आजादी। ये उसका बिल्कुल उल्टा अपवाद है। ये आजाद पंछियों को पिंजरे में डालने वाला भाव है, जो बंधन का भाव है। पर ये ज्योतिष आपको बताता है ये बंधन इस जन्म में नहीं लगा, ये बंधन आपका इस जन्म का नहीं है। इस जन्म में आप बंधन को भोग भी नहीं रहे हैं। एक प्रकार से इस जन्म में तो आपका गठबंधन हुआ है। बंधन तो आपका कई जन्मों से पहले से ही चल रहा है, इसे बोलते हैं गठबंधन। हमारे इस गठबंधन को फेरों के समय बड़े प्यार से कहा जाता है गठ जोड़ा, कि जोड़ा बना दिया, कपल बना दिया, और एक दूल्हे का कपड़ा लिया जाता है और एक दुल्हन का वस्त्र लिया जाता है। अक्सर दुल्हन का साड़ी का पल्लू या दुपट्टा लेकर के लड़के के गमछे के साथ उसको बांध दिया जाता है, और कुछ ऑस्पिशियस यानी कि शुभ सामग्री जैसे साबुत हल्दी की गांठ है, कोड़ियां हैं, इत्यादि कई चीजें मिला करके उसमें डाल दी जाती है और उसे कहा जाता है गठबंधन। इसका मतलब क्या हुआ, हम पिछले जन्मों का बंधन भोगते हुए इस जन्म में आकर के फिर से एक नया गठबंधन पैदा कर लेते हैं। और ये गठबंधन जिसे हम विवाह का नाम देते हैं, ये आपकी उस पिछले जन्मों की ही एक नवीन कड़ी है। अर्थात वो पीछे जन्मों की जो यात्रा चली हुई आ रही है, ये उसी का ही एक नया आयाम है, एक नया पड़ाव है। ये उसी का ही एक नया आयाम है, ये उसी का ही एक नया पड़ाव है, और ये अपने आप में चलायमान प्रक्रिया है, सदैव चलती रहने वाली प्रक्रिया है। अब ऋषियों ने इसको बंधन इसलिए भी कहा है कि पुनर्जन्म हमारा सप्तम भाव के कारण ही होता है। पुनर्जन्म का एक नाम है रीबर्थ। ये रीबर्थ का कंसेप्ट हमारे देश में ही नहीं, बहुत सारे देशों में बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी कि हमारा जो बार बार जन्म इस धरती लोक पर होता है वो केवल और केवल इस सप्तम भाव की वजह से ही होता है। हमारे को बार बार इस संसार में आना पड़ता है, वो सप्तम भाव के कारण आना पड़ता है। और ये जो संसार है इसको कहा गया है मृत्यु लोक। इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है, अर्थात हम आए ही इसलिए हैं
ताकि हमें मृत्यु को प्राप्त हो सके। है देखा कितना गजब का ये कंसेप्ट है कि हम केवल आए ही मरने के लिए हैं इस संसार के अंदर, इसके अलावा हमें करना भी क्या है। मृत्यु लोक, इसीलिए सप्तम भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। अब देखिए, जिसके लिए हम बेचैन हो रहे थे, जिस गठबंधन के लिए, ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने तो उसे मारक भाव कह दिया कि भाई ये तो मारक भाव है, अर्थात जो हमारी मृत्यु की ओर लेकर के जाने वाला मारक भाव है, जो हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों रूप से कष्ट प्रदान करने की क्षमता रखता है। मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूं। मेरा यह मानना है, यह वह भाव है जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों रूप से इंसान की जिम्मेवारियों को बढ़ा देता है और एक तरह से हमें मजबूर करता है कि तीनों रूप से आपको बलवान होना ही पड़ेगा। अब इसके बलवान हुए के बगैर अब आपका जिंदगी में जीवन निर्वाह नहीं चलने वाला, आपका गुजारा नहीं होने वाला। तो ये जो विहुत चक्र है, जो ये मारक भाव है, जो शादी से पहले तो बड़ा ही देखने में सुंदर प्रतीत होता है, यानी बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही अद्भुत लगता है। हर किसी नौजवान व्यक्ति का मन मस्तिष्क सर्वप्रथम इस विवाह स्थान पर ही जाता है कि देखे मेरा विवाह में क्या लिखा है। मैं और अक्सर एस्ट्रोलॉजर के पास भी नौजवान व्यक्ति अपने जीवन साथी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, यानी कि फ्यूचर स्पाउस, कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, मेरा फ्यूचर स्पाउस मुझे मिलेगा कहां पर, मैं उसे कहां ढूंढ पाऊंगा, कहां उसके दर्शन होंगे। बड़ा ही ललायित करने वाला भाव है। अब एक जगह और भी बड़ी अद्भुत बात लिखी है, और लिखा है इस भाव के बारे में कि यह भाव तो माया का भाव है, यानी इल्यूजन, इल्यूजन ऑफ श्री हरि विष्णु। ये भगवान श्री हरि विष्णु की माया है, यानी कि जिसे हम अपना समझते हैं, जिसे केवल और केवल हम अपना समझते हैं, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे मनुष्य ये तो तेरी माया है, मेरी माया है, यानी डेट इज ओनली योर इल्यूजन, केवल तुम्हारा इल्यूजन है, यानी कि तुम्हारी आंखों का मति भ्रम है। केवल तुम्हें इस चक्रव्यूह में फंसाने के लिए, हमने इस माया में फंसाने के लिए, आप जिससे इतना अटैच हो जाओगे, उसके लिए मानसिक जिम्मेवारी एक्स्ट्रा उठाओगे, शारीरिक जिम्मेवारियां एक्स्ट्रा उठाओगे, आर्थिक जिम्मेवारियां एक्स्ट्रा उठाओगे, उसी विवाह बंधन को निभाने के लिए प्रत्येक प्रकार का दुख, कष्ट और कंप्रोमाइज आप करोगे ही करोगे। ये आपके लिए है, ये भी मारक प्रदर्शन कर रहा है आज। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये इसे माया का भाव भी कहा है, जिसके बंधन में बंध के, जिसके मोहपाश में बंध करके हम जीवन में प्रत्येक प्रकार का दुख और प्रत्येक प्रकार का कंप्रोमाइज करते हैं। एक प्रकार से 7th हाउस स्टैंड फॉर द कंप्रोमाइजिंग स्टेट, कि जब हम यहाँ पर आकर के कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो है नौजवान युवक और युवतियों की, जो अपने जीवन साथी को खोजने के लिए चल निकलते हैं और इस तलाश में कहीं तो किसी दिशा में, किसी स्थान पर उनका जीवन साथी मिल जाए किसी भी तरह से, पर वो जानते नहीं हैं कि उनके जीवन साथी का स्वरूप कैसा है और वो किस स्थान पर मिलेगा। परंतु जन्म पत्रिका में वो अद्भुत क्षमता है कि वो बताने में सक्षम है कि आपका जीवन साथी वो ही मिलेगा जो पिछले जन्म में जिसको छोड़ के आए हो, जिसके साथ आपका कर्म अधूरा है। फिर से मैं बता रहा हूं, वही जीवन साथी मिलेगा जिसके साथ आपका कार्मिक बंधन
अभी अधूरा है, शेष बच गया। यही कारण है हमारे यहाँ पर पति पत्नी का जो साथ है वो 7 जन्मों का कहा गया है। अब ये 7 जन्म कोई ऐसे ही नहीं आ गया। अब जब आप ज्योतिष की गहराइयों में जाएंगे, ये 7 जन्म, पति पत्नी का जो साथ, और कमाल की बात, आपको जो आपकी संतान है ना, वो भी इधर उधर से ऐसे ही नहीं मिलने वाली है। वो भी वही लोग हैंगे, वही आत्माएं आपके इस जीवन में प्रवेश करेंगी जिनका कर्जे का लेन देन आप अधूरा छोड़ करके आए हो, जिसका लेना देना आप छोड़ करके आए हो, और फिर वो सप्तमांशा कुंडली के रूप में अवतरित होगा। सप्तमांशा, सप्तम का अंश, 7वां अंश है वो, यानी कि 7 जन्मों के कार्मिक संबंधों का परिणाम आपकी संतान, वो आपके सप्तमांशा के रूप में उभर करके सामने आता है। बड़ा ही गहरा विज्ञान है। एक प्रकार से ये कहा जाए, वैसे तो कार्मिक बंधन, कार्मिक पुण्य और जो भी है, वह सब चीजें बड़ी गहरी हैं। इनको समझना मुश्किल होता है, कर्मास को समझना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु सबसे ज्यादा गूढ़ता लिए हुए जो बंधन होता है वो है आपका रिलेशनशिप का कर्मा। रिलेशनशिप के कर्मा से ज्यादा गूढ़ आपके संसार में कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हुई कि कुंडली को मालूम है, आपके जन्मांक को मालूम है, आपकी जन्म पत्रिका को मालूम है कि इस जन्म में आपका स्पाउस कैसा होगा, और उसे ये भी मालूम है कि वो कहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा का मतलब है किस स्थान पे मिलेगा, किस अवस्था में मिलेगा। ट्रेन में मिलेगा कि बस में मिलेगा कि मंदिर में मिलेगा कि आपके ऑफिस में मिलेगा कि स्कूल में मिलेगा कि कॉलेज में मिलेगा या लाइब्रेरी में मिलेगा, या हिंदी की बॉलीवुड फिल्मों की तरह कहाँ पर मिलेगा, नाव में मिलेगा कि जहाज में मिलेगा, कहीं पर भी मिल सकता है। ज्योतिष में 12 भाव हैं और 12 भाव में वो कहीं भी मिल सकता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं ये समझने के लिए कि जीवन साथी कहाँ पर मिलेगा, किस तरह से? बड़ा मजेदार सा कंसेप्ट है, ये आपको एंजॉय देगा, ये आपको एंजॉय देगा। और आप भी याद कीजिए अपनी पुरानी यादों को कि किस प्रकार से आप मिले थे, और सूत्रों को कसौटी पर कसिए और पाएंगे कि कितना परसेंट ये ठीक होता है, कितना परसेंट ठीक नहीं होता है। पर हाँ, ये मान के चलें काफी नियर पहुंच जाएंगे, काफी नजदीक होंगे आप उस पॉइंट के। और वैसे तो मैं सच मानूं, सच बताऊं तो प्रैक्टिकली कोई बहुत विशेष यूज नहीं है जिनकी शादी हो चुकी है, पर जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए ये आप बड़ा चमत्कारिक रूप से, आप अगर प्रेडिक्शन देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन्हें अपना जन्म कुंडली देख करके कैसे पता कर सकता है कोई व्यक्ति कि किस स्थान पर उनकी अपने जीवन साथी से मुलाकात होगी। अब आइए यहाँ पर फिर से हम सप्तम भाव की तरफ दौड़ लगाते हैं। सप्तम भाव तो आपको मालूम है, हम बार बार कह रहे हैं ये विवाह का भाव है। अब चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, किसी की कुंडली लेकर के हम सूत्र की बात करेंगे। चलो मेष लगन की कोई कुंडली उठाते हैं, ऐसे ही हाइपोथेटिकल कुंडली उठा लेते हैं, और हमने यहाँ पर क्या समझना है। अगर पुरुष की कुंडली में है, पुरुष की कुंडली यानी कि मेल चार्ट है, तो आपको वीनस को देखना है। अगर फीमेल चार्ट है तो आपको जुपिटर को देखना है। अब यहाँ पर आपको 2 सूत्र बताऊंगा, और 2 सूत्रों में चीजें मिल जाएंगी, आपको काफी हद तक चीजें मिलेंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मेष लगन की कुंडली है और शुक्र लगन पर आकर के मिला, कि मान लीजिए कि वीनस उस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में आ गया, शुक्र फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो आप पाएंगे जीवन साथी स्वयं उसके पास आया है। जीवन साथी
स्वयं उसके पास आया है और वहां से अप्रोच होगा कि जिससे आपने शादी की है, सबसे पहले इंक्लिनेशंस उनकी तरफ से सबसे ज्यादा होगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा लड़के वाले लड़की वालों की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, कई बार क्या होता है लड़की वाले लड़के वालों की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, नहीं जी रिश्ता कर लो कर लो कर लो कर लो, ये अरेंज मैरिज में होता है। पर कई लव मैरिज में अक्सर लड़के की कुंडली में देखें तो लड़की स्वयं उसके पास आती है और उसे प्रपोज करती है या उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और पहला अटेम्प्ट अक्सर लड़की की तरफ से होता है। अगर ये मेष, अगर इसी प्रकार से ये मेष लगन की कुंडली है, अगर ये मेष लगन की कुंडली है, तो अगर हम मिथुन लगन की कुंडली माने, अगर कोई मिथुन लगन की कुंडली है तो हमने, और वो फीमेल चार्ट है, तो हमने यहाँ पे क्या देखना है, सप्तम भाव में पड़ी हुई राशि और उसका राशि का स्वामी, सप्तम भाव में पड़ी हुई राशि और उसका स्वामी कहां पर बैठा है। तो सपोज करो मिथुन लगन हुआ तो वहां पर सप्तम भाव का स्वामी गुरु हो जाएंगे, और गुरु लगन पर बैठ जाए तो इसका मतलब स्पाउस स्वयं उससे आकर के मिलता है, यानी कि स्पाउस स्वयं उसकी तरफ इंक्लाइंड होता है, पहला अटेम्प्ट वो करता है। ये एक सूत्र बना। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि किस भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती है। चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। जैसे मान लो शुक्र मेष लगन की कुंडली में, शुक्र को हम पहुंचा देते हैं जी चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में पहुंचा दिया। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, सेम मेल चार्ट है, और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र चौथे भाव में बैठा है। चौथे भाव में बैठा तो इसका मतलब मुलाकात कहां पर होगी, या तो आपके स्वयं के घर में, यानी साथी स्वयं आपसे मिलने आएगा, घर पर आएगा, यानी लड़की भी आएगी, तो फर्स्ट मुलाकात आपकी घर पे हो सकती है। तो चौथे भाव से क्या क्या चीजें दे सकते हैं, चौथा भाव व्हीकल्स होते हैं, बस में हो सकती है, ट्रेन में हो सकती है, मोटर बोट पर हो सकती है, किसी भी प्रकार के व्हीकल। फोर्थ हाउस से हम व्हीकल देखते हैं, फोर्थ हाउस से घर देखते हैं, मकान देखते हैं, है ना, ये इस तरह की चीजें, या रियायस का घर, रियायस का घर हो ना, आपकी खुद की बिल्डिंग हो सकती है, आपके जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहां पर आपके मुलाकात हो सकती है। गार्डन बाग बगीचे भी चौथे भाव से ही देखे जाते हैं, कोई गार्डन हो सकता है, कोई बाग बगीचा हो सकता है, इस या कोई कंफर्ट जोन की चीज जगह। कंफर्ट जोन के लिए हम अक्सर सैलून में जाते हैं, हम जो है सैलून में जाते हैं, स्पा सेंटर में जाते हैं, मसाज सेंटर में जाते हैं, ये चौथे भाव में ये सब चीजें देखी जाती हैं। आप इन तरह से इन इन सब भावों से आप चीजों को बना बना करके देख सकते हैं। नंबर एक बात, अगर यहां से ये कंसेप्ट ना लागू हो, एक अगर यहां से ये कंसेप्ट ना लागू हो तो आपने दूसरा कंसेप्ट लगाना है। सेम इसमें शुक्र से, जहां पर भी शुक्र है उसके सप्तम भाव में जो भी राशि फॉल करती है, उस राशि का संबंध जिन जिन जगहों से, जिन जिन स्थानों से होता है, फिर जीवन साथी की मुलाकात वहां पर होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो यहाँ पर मेष राशि है, मान लीजिए मेष राशि आती है, तो मेष राशि में रैम, रैम मैंने मेंढा। अब मेंढा कैसा होता है, अब रैम वो कोई पहाड़ी हिल स्टेशन हो सकता है, वो कोई मैदान हो सकता है, वो क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत है, खेल कूद का मैदान हो सकता है, कोई एडवेंचर गेम का स्थान हो सकता है, कोई पहाड़ी इलाका हो सकता है। इस तरह के स्थानों को आपको चिन्हित करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रयास करने पर, थोड़ी प्रैक्टिस करने पर ये चीज आपको समझ में आएगी। इसी प्रकार से लड़की के केस में लड़की ने ये देखना है कि भाई ये कहां पर क्या बैठा हुआ है। तो मैंने तो अभी उदाहरण सीधा शुक्र से और गुरु से उठा लिया, परंतु उसे अपने सप्तम भाव से उठाना है, उसे अपने सप्तम भाव से उठाना है,
कि सप्तम भाव का स्वामी कहाँ गया। अब मान लीजिए किसी का सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ गया, तो तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव है इंटरनेट, कम्युनिकेशंस का प्लेस, या कोई जिम खाना, या कोई पहलवान का जो अखाड़ा, या किसी प्रकार का खेल का मैदान, ये तीसरे भाव से संबंध रखता है। तो जीवन साथी आपको कहाँ मिलेगा? जीवन साथी की मुलाकात सबसे पहले वहां होने के संकेत सबसे पहले वहां पर मिलते हैं। सूत्र नंबर 2 कि उस व्यक्ति की कुंडली में ये देखिए कि शुक्र से सप्तम राशि कौन सी फॉल करती है, सप्तम भाव में कौन सी राशि फॉल करती है, उसी से चीज आपको क्लियर हो जाएगी। या तो पहले नंबर वाले में ही सिम्टम्स मिल जाएंगे, अन्यथा दूसरे वाले में मिला करके देखिए। ये आपकी पहली मुलाकात का सूत्र है कि आपको जीवन साथी किस प्रकार से मिलेगा। जैसे नवम भाव में आपके नवम भाव से पिता आते हैं, नवम भाव से तीर्थ स्थान आता है, नवम भाव से मंदिर शिवालय धार्मिक स्थान आता है। नवम भाव हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशंस को दिखाता है। और अगर धनु राशि फॉल कर रही है तो सिंपल सी बात है, लाइब्रेरी है, हो सकती है, आपके पढ़ने का स्थान हो सकता है, कोचिंग सेंटर हो सकता है। ये सब चीजों को भी आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको चीजें काफी परिलक्षित होने मिलेगी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था कि भाई जो विवाह शादी में 9 ग्रहों को ढूंढिए। तो प्रताप जी ने लिखा, पर मेरे ख्याल से मुझे शनि दिखाई नहीं दिया कहीं पर, शायद वो लिखा नहीं या क्या रहा, फिर हम बात करेंगे। और बहुत कम लोगों ने प्रयास किया, जबकि सभी लोग जानते थे लगभग। गुरुजी शनि शायद वर्कर्स को, जो शादी में काम करने वाले लोग होते हैं उनको करते हैं। चाचा ताऊ शनि। सर तो शनि तो लॉ है ना? शनि तो चाचा लिखा है। क्या है एनी खान? शनि लॉ है ना, लॉ यानी कि जो कानून है, शादी जो दो लोग शादी करें वो भी तो एक तरह का एक लॉ बन रहा है, तो शनि जो है वो उस लॉ को भी तो दर्शाएगा। हाँ, नो डाउट, एनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मेरा मकसद था उस शादी में जो उपस्थित हैं, चाचा ताऊ, जो सर्वेंट काम कर रहे हैं, जो सर्वेंट काम कर रहे हैं, जो चाचा ताऊ लोग हैं, वो शनि का काम करते हैं। जो छोटे नीचे वर्कर हैं और जिनके कपड़े अच्छे नहीं है, अब चाचा ताऊ में ये जरूर देख लेना, चाचा ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो फिर शनि उसमें काउंट नहीं होगा, है ना। अगर चाचा जो है पैंट शर्ट पहन करके आ गया, किसी ड्राई क्लीनर से पैसे उधार ले करके अपने उधारी मांग करके आ गया, तो फिर अब वो शनि नहीं रहा है। तो ये भी जरा देख लेना। तो नौकर या जिन लोगों के कपड़े बहुत अच्छे नहीं होते, या ऐसे लोग जो केवल बिना बुलाए, कुछ लोग गरीब लोग जो घुस जाते हैं अक्सर शादियों में, सिर्फ उनका एक मकसद होता है भोजन का प्राप्ति, कि कुछ भोजन मिल जाए, उनको थोड़ा सा फूड मिल जाए, तो ऐसे भी आप उसको भी काउंट कर सकते हैं। राहु वैसे तो साला भी होता है, पर राहु में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो वहां पर होते हैं और खुश दिखते हैं और बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं जैसे वो उनके अपने अजीज हों, पर अंदर ही अंदर उनके साथ बड़ी विचारों के साथ एक मशक्कत चल रही होती है कि भाई ये शादी हो कैसे गई, और हो गई तो अब ये खराब कैसे होगी। इस तरह की चीजें चलती हैं, तो उन्हें हम राहु से हम चीजों को देखते हैं। तो गुरुजी फूफा जी जैसे लोग जो होते हैं फूफा जी की कुछ नहीं होती, उसका नाम ही फू और फा है। उसे पता है कि अब फू और फा में दम नहीं बचा है, अब जो है अक्सर नाराज रहते हैं, परेशान रहते हैं, जलते रहते हैं, इस तरह से ये वही रहते हैं जिनके ससुर अभी जीवित हैं। उन्हें पता है केवल एक ही बंदा है जो तुम्हारी सुनेगा, बाकी इस पूरी बारात में कोई ना मानने वाला ना कोई सुनने वाला। गुरुजी एक्स बॉयफ्रेंड क्या होगा इसमें अगर शादी में आया हुआ है तो? एक्स बॉयफ्रेंड राहु होगा। अच्छा भाई, वही तो खुराफात करने के सबसे ज्यादा संकेत है ना।
जी तो जी जी लड़की वाले है ना क्या करते हैं, फिर उस बिल्डिंग लगा देते हैं उसके पीछे कि जी जी ध्यान रखना इसका है, और इसको जी टेंट के पीछे ले जाना है। तो 4 लौंडे भी सही लगा देते हैं वो हैं। जी जी हैं? सर इस लिस्ट में बुआ सास, चाची सास ये लोग भी बहन होंगी? बहन बेटी बुआ मौसी सब बुध ग्रह से आते हैं। बहन बेटी बुआ मौसी सर अपनी नहीं, ससुराल वाले। कोई हो दोनों पक्षों से ही वो सब ये देखे जाते हैं। देखिए मैं ये छोटी छोटी ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराता इसीलिए हूँ ताकि आप एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ज्योतिष को नहीं देख पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ज्योतिष समझ में भी नहीं आ रहा। जब तक हम उनको ग्रहों के मापदंड से नहीं देखेंगे, जब तक हमें चीजें नहीं समझ में आएंगी, है ना। जब घर में कोई चाचा आए तो उसको शनि ग्रह की तरह जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक आपको आनंद नहीं आएगा ज्योतिष पढ़ने में, है ना। ननिहाल पक्ष को कहाँ से देखना है, केतु ग्रह से देखना है कि किससे देखना है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। इससे आप समझ जाएंगे कोई व्यक्ति अपना रोल क्यों कैसे अदा कर रहा है। अगर जिसकी शादी में जो व्यक्ति गलत रोल अदा कर रहा है वो अपनी कुंडली जाकर के देखे, ये ध्यान रखना बस। वो जो भी रिश्तेदार उससे नाराज होगा या उसको परेशान करेगा या कोई विघ्न डालने की कोशिश करेगा, तो आपने ये समझ लेना है कि किसी के पीछे से आवाजें आ रही हैं, प्लीज वो बंद करें जिसके पीछे भी हैं तो, क्योंकि मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ उसे। आप बंद हुई है तो आपने उन्हें अपनी कुंडली में देखना है कि भाई क्या मामला क्या है, ये फलाना आदमी क्यों परेशान कर रहा है। तो आप उस दूल्हे की कुंडली में या दुल्हन की कुंडली में पाएंगे, बिल्कुल सटीक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि फलाने आदमी ने क्या हुआ। अब कभी कभी कुछ लोगों की शादी के अंदर कुछ पंगे और दंगे भी हो जाते हैं। पंगे और दंगे का मतलब होता है लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई, और बैंड बाजे वाले आपस में लड़ मरे, हलवाई आपस में लड़ मरे, या जो बरातियों की और उनकी लड़ाई आपस में हो गई, झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, पड़ोसियों से झगड़ा हो गया, घोड़ी भाग गई, मिस हैपनिंग हो गई है, कोई जो है किसी का सिर फूट गया, किसी का कुछ हो गया, कोई रूस गया, कोई मन गया, कोई पड़ोस में डेथ हो गई। अब अचानक से किसी के पड़ोस में डेथ होगी तो आप बाजा कैसे बजाओगे, डांस कैसे करोगे, सामाजिक बंधन आपके ऊपर लग जाएगा। ये योग जब होता है जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर हो जाए या सप्तमेश के साथ संबंध बन जाए। फिर से मैं बता रहा हूं, शनि ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर आ जाए या सप्तमेश के साथ शनि ग्रह का किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, तो देयर इज लॉट ऑफ चांस कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई बाधा, कि जिस गाड़ी में जा रहे थे गाड़ी का ही पंचर हो गया, दूल्हा खड़ा है सड़क के ऊपर, 3 घंटे से बात ही नहीं बन रही है उसकी बेचारे की, है सारे बाराती पहुंच गए, दूल्हा नहीं पहुंच रहा है, लोग सोच रहे हैं कहीं शराब शुरू पी के तो नहीं पड़ गया, कहीं पकड़ पकड़ के लाओ, ढूंढ ढांड के लाओ। तो तरह तरह के कंफ्यूजन खड़े हो जाना, शादी के लेकर के परेशानियां खड़े हो जाना है। और हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कई बार आपस में झगड़े हो जाने पर दूल्हे की पिटाई कोई भी अच्छी तरह कर देते हैं लड़की वाले, किसी ना किसी बात को लेकर के, और फिर उन्हें शादी भी करनी पड़ती है। ऐसा बात नहीं कि वो ऐसे नहीं भागने देते, वो कहते हैं शादी भी करके जाओ, है पिटाई भी खा के जाओ और शादी भी करके जाओ। तो ये जो यादगार जो लम्हे होते हैं, ये जो गोल्डन मेमोरीज हो जाती हैं कुछ लोगों के साथ, ये जब ही होती हैं जब आपकी कुंडली में शनि ग्रह अपना कोई रोल अदा करता है। देखिए आप पाएंगे जब आप ये लव मैरिज रिलेशनशिप का कोर्स करेंगे तो आप पाएंगे कि हर चीज तो फिक्स है, बिल्कुल जैसे एक फिल्म की तरह। फिल्म में पहले से स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसके कलाकार फिक्स होते हैं, उनके डायलॉग फिक्स होते हैं, वो केवल बस एक एक्टिंग कर रहे हैं। कोई कलाकार अपनी एक्टिंग को बहुत अच्छे से कर लेता है, कोई बेचारा बुरी सी कर लेता है, कईयों को कई बार रिटेक देने पड़ते हैं पर हर एक को अपना रोल निभाना ही पड़ता है।
पर हर किसी को अपना रोल निभाना ही पड़ता है। इस तरह से कुछ चीजें आपके पास जब आएंगी तो आप देखेंगे कि कमाल की चीज आप कर रहे हैं। पर हमारे यहाँ पर इन सब बातों को नहीं देखा जाता। पर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें और थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए, आनंद देने के लिए ये सब चीजें आपको गुदगुदाएंगी कुछ समय के लिए। तो अभी हमारी इस ज्योतिष में इस चीज की शुरुआत है, इसलिए कुछ हल्के फुल्की चीजों के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल चल के ये वैसे ही बड़ा गंभीर हो जाने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा गंभीर हो जाएगा है। तो ये छोटी छोटी मैं चीजें कराता हूँ। हाँ प्रदीप जी, आपने हैंड उठाया है। जी प्रदीप जी बताइए। जिसके सप्तम भाव में शनि बैठा हो उसके लिए क्या है? सप्तम भाव में शनि का उसमें शर्त नहीं है। अच्छा, शनि की शर्त यह है कि दृष्टि हो या कोई सप्तमेश के साथ दृष्टि संबंध बन जाए या कोई युति बन जाए। ठीक है। नहीं, आप कोई एक्सपीरियंस कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। नहीं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा था। सर मेरे को बताना है एक्चुअली। हाँ 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 जी, मेरे सप्तम भाव में एक्चुअली शनि और मंगल दोनों ही है, और मंगल का वो अपने ही राशि में बैठे हैं, ठीक है। स्वग्रही हैं। तो मेरी शादी के टाइम पे मेरी ग्रैंड मदर को हार्ट अटैक आ गया था वेन्यू अच्छा में। जी। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पर मंगल के कारण हुआ ये, वैसे शनि इसका कसूरवार नहीं है, हैं? चलिए। सर मंगल के कारण मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सदफ, हाँ बताइए सदफ। सर मैं पूछना चाह रही थी कि सर जो मदर इन लॉ है और जो फादर इन लॉ है उनको कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करेगा? आप चिंता ना करो, आगे सास ससुर का ही पंगा आएगा, आप चिंता ना करो। ठीक है सर। एक्चुअली में लड़कियां जो हैं बड़ी कंसर्न रहती है सास ससुर को रह करके, पर वक्त बदल गया है। अब सास ससुर बड़े कंसर्न है बहू को लेकर के कि बहू कैसे आएगी। अब उनका है ना बीपी और हाइपरटेंशन, सारी एक साथ बीमारियां शुरू हो जाती है बहू के आने के बाद, है। तो अब चिंता ना करो, अब आपको सास ससुर देखने की जरूरत इतनी बचेगी नहीं, है ना। अब कोई नहीं दिखाता। अब तो लड़कियां मेरे पास जो आती हैं वो कहती हैं सास ससुर को तो हम अपने आप देख लेंगे। हम लोग जी ये बताओ सर इसके पैसा बारे में पैसे वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है वो देखो। हम लोग को सास ससुर बन गया ना साहब। हाँ ठीक बात है। सर इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं है कि कौन सा ग्रह जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पेशली सास को। अब जैसे मून जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये मतलब जो अगर सर देखें सैटर्न को, तो सैटर्न जो है वो एक डिसिप्लिन। बहुत आसान सा बता दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो, है ना। सास ससुर का मैं बता दूंगा, इवन इतना बता दूंगा कि सास ससुर के कितना इम्पैक्ट उनके जीवन में रहेगा। ससुर का रहेगा कि सास का रहेगा, है ना। और आपको फेवर सास से मिलेगा कि ससुर से मिलेगा, या दोनों से नहीं मिलेगा, या दोनों से ही मिलेगा। बहुत इजी होता है, चौथे और दसम भाव से देखा जाता है। वो आपको कभी फिर चर्चा चलेगी, पर मैं अभी के लिए बता देता हूँ, चौथा और दसम भाव को याद रखना, ठीक है। ठीक है। हाँ तो अपना चौथा और दसम भाव देख लेना। चौथा जो है ससुर का है और 10वां जो है सास का है। सर मेरा क्या होगा? मेरा तो राहु और केतु है। कहाँ पर? चौथे और दसम में। अरे बाप रे, अब मैं कुछ नहीं कह सकता, और मुझे तो आप ही कह सकते हैं। हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि बोलता है? तो इसलिए नहीं बोलेंगे। सूत्र बता दिया, पर सास ससुर की कहानी छोड़ो भाई, है। आजकल कंसर्न है कि पति या पत्नी अमीर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या पैसे में क्या रोल निभाएंगे। अगला सूत्र समझो, ये तो हंसी मजाक का था, पहले वाला कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे। अच्छा एक और बड़ी मैं कई बार भी सोचता हूँ, जब मैंने ज्योतिष को सीखा ना, मैं सोचने लगा कि यार इतने लोग बेचारे क्या एक्टिंग करते रहते हैं, बेचारों को पता ही नहीं है, कितने अनभिज्ञ हैं। वो ढूंढने के लिए कितना मारा मारी करते रहते हैं, यहाँ ढूंढो वहां ढूंढो, है। और कुंडली में तो ये बात लिखी हुई है कि कहाँ मिलना है कहाँ नहीं मिलना है। इवन उपपद लगन से ये पता लगेगा ये मिलवाएगा कौन, ये रिश्ता लेके कौन आएगा। उपपद लगन जो 12वें भाव का लॉर्ड होता है, जब उपपद लगन आपको सिखाऊंगा
उपपद लगन जहां पर बैठता है, फिर उसमें से ही आगे जा करके गिनो उपपद लगन का, मैं पूरी क्लास लूंगा। तो वो बताता है कि रिश्ता लेके कौन आएगा, लड़के वाले की तरफ से भी और लड़की वाले की तरफ से भी। ये रिश्ता लेके चाचा लेके आएगा, मामा लेके आएगा, भाई लेके आएगा, पड़ोसी लेके आएगा, कोई पंडित जी लेके आएगा, कोई धार्मिक व्यक्ति लेकर के आएगा। आएगा कौन? बहन की तरफ से आएगा, भाई की तरफ से आएगा। आपका ईच एंड एवरीथिंग डिसाइडेड है। और लड़के भी उछल कूद करते रहते हैं, लड़कियां भी उछल कूद करती रहते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या ढूंढ ले। सर कर्म जरूरी है सर, कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, कईयों की शादियां ऐसी होती हैं जिनको ना भी कुछ करें तो भी हो जाती हैं। मेरे जैसे व्यक्ति हैं जो कुछ ना भी कर्म करें तो भी शादी घर वालों ने कर दी बड़े आराम से। तो हमें तो पता ही नहीं चला शादी का क्या मेहनत मशक्कत होती है कि नहीं होती है ना। हमें बताया गया लड़की देख लो, पसंद आए तो भी ठीक है, ना पसंद आए तो भी ठीक है, मतलब सिर्फ ओके करना है ना जी। तो कई बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कुछ लोगों किस्मत वाले होते हैं उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, इंटेलिजेंट आदमी ज्यादा मेहनत करता है, ये ध्यान रखना। इसलिए शादी जो है ना मूर्खों का खेल है, और ये जितनी मूर्खता में हो जाए उतना ठीक है। ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी की शादी में रोड़े हो जाते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट। देखना शादियां अटकी उन्हीं की रहती है जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े दिमागी लोग होते हैं ना, ये फंसते हैं सबसे ज्यादा शादी के केस के अंदर। या तो शादी करने में भी दिक्कत होती है और शादी को निभाने में भी इनके साथ ही दिक्कत होती है। सर टू मच एनालिसिस इज ऑलवेज पैरालिसिस। तो ज्यादा दिमाग लगाना तो फिर डिसीजन गलत हो जाता है उसमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए पंडित जी पर ध्यान लगाओ, सुनील वशिष्ठ जी के पास आओ, वो बताएंगे कन्या कहाँ छिपी हुई है और जो है वर कहाँ छिपा हुआ है वो ढूंढ के निकालेंगे। चलिए अब आप सब लोग सीख जाएंगे। चलिए अब एक अगला सूत्र के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि भाई जीवन साथी कैसा कमाने वाला होगा। अक्सर हम सोचते हैं, और कन्याओं के लिए तो बहुत जरूरी है। देखिए, पुरुष ऐसा होना चाहिए जो जिम्मेवार होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए। पुरुष जिम्मेदार होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। एक लड़की को 3 गुण विशेष रूप से लड़के में देखने चाहिए। चरित्रवान, सामर्थ्यवान, ये देखना बहुत जरूरी है कि वो पुरुष में सामर्थ्य भी होना चाहिए, जिम्मेवारी लेने का भी सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं जिम्मेवारियों से भाग जाए, जिम्मेवारियों से भागने वाला नहीं होना चाहिए। अब ये चीजें चेक कैसे होंगी ये नहीं पता होता हमें, तो इसके लिए हम कुंडली के सहारा लेते हैं। कुछ सूत्र आपको बताता हूँ। किन लोगों की कुंडलियों में चमत्कार होता है जीवन साथी के आने पर, और उनके जीवन साथी बहुत ही ज्यादा तरक्की उन्नति कर जाते हैं। अब लड़का हो या लड़की हो, कभी कभी क्या होता है लड़के को पत्नी बड़ी अच्छी मिल जाती है और वो अर्निंग एंड हो जाती है, बड़ा अच्छा कमा लेती है, या उसको बड़ा उसकी जिंदगी में आ जाने से उसको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है। यहाँ पे दहेज की बात नहीं हुई, ये ध्यान रखना, ये मैटर दहेज का नहीं है जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ। कहीं अपने अपने दहेज में कहो जी मेरे को तो साइकिल ही मिली थी, उस जमाने में साइकिल ही मिलती थी, है तो ये मत कहना कि आजकल तो छोकरों को गाड़ियां मिल रही हैं, मुझे साइकिल मिली थी, वो भी हीरो की, है झगड़ा करने पर, है हमारी जैसी एज के कहेंगे हमें तो मोटरसाइकिल ही मिली थी, है तो वो भूल जाओ, यहाँ पे दहेज की कोई बात नहीं हो रही है। हमें ये देखना है कि जीवन साथी में धन कमाने का सामर्थ्य किस लेवल का होगा। तो बहुत ही प्यारा सूत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ मैं 1 मिनट के लिए, नया मैं चार्ट यहाँ पर करूंगा। मैं यहाँ पर 3रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, D1 चार्ट, अच्छा ये 7वां तो है ही है, D1 चार्ट और D9 चार्ट में इस सूत्र को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? सप्तम भाव का स्वामी किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यदि 3रे भाव में चला जाए,
सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला जाए, अगर वो पुरुष है तो उसकी स्त्री, और अगर स्त्री है तो उसका पुरुष यानी कि हस्बैंड सामर्थ्यवान काबिल व्यक्ति होगा, जो धन कमाने में निपुण होगा, एक्सपर्ट होगा, तथा अगर कमजोर भी है तो शादी के बाद बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चांस हैं उसके। पहला क्या समझे? सप्तम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में आ जाए, इन्हें उपचय भाव कहते हैं। जो हमारे बेसिक के स्टूडेंट्स थे उनको याद दिला दूं, ये उपचय भाव है। याद करना ना समझ आए तो 3, 6, 10, 11 इन्हें हाउस ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। हाउस ऑफ ग्रोथ अर्थात विवाह होने के बाद इनकी ग्रोथ सुनिश्चित है। लड़के की कुंडली में है तो पत्नी उसके जीवन में धन संबंधी मदद करेगी, और लड़की है तो पति उसको धन कमाने में काफी सामर्थ्यवान पति प्राप्त होगा। तो इससे पता चलता है कि स्पाउस आपका रिच होगा या नहीं होगा, और ये रिचनेस बहुत ऊपर भी जा सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपका सप्तम भाव का स्वामी स्वग्रही है, उच्च का है, या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, कितने बलाबल के साथ बैठा हुआ है। इन सब बिंदुओं पर भी आपने गौर करना है। जितने पॉजिटिव पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, जितने पॉजिटिव पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, रिचनेस उतनी ही बढ़ती हुई चली जाएगी। अब मान लो सिंह लगन की कुंडली है और सप्तम भाव का स्वामी यानी कुंभ राशि यहाँ पर फॉल करेगी, और उसके स्वामी शनि, और शनि उनके बैठ जाए तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में तुला राशि और शनि हो गए उच्च के। अब आप समझना, तीसरे भाव में भी हो गया और वहां पर जाकर के वह ग्रह एग्जॉल्टेड हो गया, उच्च का हो गया। ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन साथी प्राप्त होते ही रिचनेस आ जाएगी। अगर D1 चार्ट में ये योग नहीं मिलता तो आपने एक बार D9 चार्ट में हूबहू इस सूत्र को अप्लाई करके देखना है। तो D9 चार्ट में भी उसको अप्लाई करके देखना है। अगर D9 में ये सूत्र आपका लग रहा है, ध्यान से, अगर D9 चार्ट में ये सूत्र आपका लग रहा है तो 30 या 32 साल की आयु के बाद ही ये सब होगा। कि किसी ने रेडियो चला दिया कोई दूसरी भाषा का, पीछे से प्लीज आप देखिए, चेक कीजिए किसका है ये। ये पीछे से आने वाली आवाजों को थोड़ा सा कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं है तो अपने आप को म्यूट रखें। तो ये आज का दूसरा सूत्र है कि किस कैसे जातकों को अमीर व्यक्ति मिलता है। आइए अब ओपन चर्चा हम करेंगे। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है सिर्फ हैंड रेज करेंगे, कोई पहले अपने आप को अनम्यूट करके बोलना ना शुरू कर दे। 2 पार्टिसिपेंट हैं, प्रदीप जी ने एक तो हैंड रेज किया है। हाँ प्रदीप जी बताइए। पहले से था गुरुजी, पहले से था, ये अभी नहीं किया मैंने। अच्छा 4 हो गए तो दिखाई नहीं दे रहे मुझे। हाँ सीमा जी, सीमा शर्मा जी। हाँ जी, यस सर। सर आपने कहा कि 3, 6, 10, 11 में जाए, अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्वग्रही हो तो
नहीं, फिर वो कोई गारंटी नहीं है, वो फिर कोई अच्छा गारंटी अच्छा नहीं है ना। तो मतलब हो सकता है, फिर उसके लिए और अदर एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। मतलब ये वाला फार्मूला कामयाब नहीं होगा, ठीक है ना। सप्तम ठीक है भाव सर। का हाँ जी। स्वामी अगर सप्तम में हो, अक्सर ये होता है कि ससुराल में पैसा होता है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ विश्वामित्र जी। सर मैं कुछ पूछ रहा था। हाँ रविंद्र जी। सर ये जो आपने बोला सप्तम भाव का स्वामी, जो D9 चार्ट का सप्तम भाव का स्वामी देखेंगे D9 चार्ट में, या D1 चार्ट का सप्तम भाव का स्वामी D9 में रविंद्र जी, देखेंगे? सबसे पहले D1 में देखना है अपने को, ठीक है जी। और D1 में अगर वो सूत्र लग जाता है तो चीज समझ में आ जाएगी। अगर नहीं लगता है तो फिर D9 में लगेगा। पर D9 में जो सूत्र लगा, D9 का D9 का सप्तम भाव का स्वामी फिर उसी में तीसरे में, छठे में, 10 में, 11। ठीक है, मतलब D9 में अगर देखना है तो D9 का सप्तम भाव का स्वामी, D1 में है तो D1 का सप्तम भाव का स्वामी। नहीं नहीं, फिर समझिए, सबसे पहले D1 में ही देखना है रविंद्र जी, और अगर नहीं मिलता तो हाँ D9 नहीं में वो भी एक बार चेक करना है। बस अंतर ये होगा, अगर D1 में मिल जाता है तो वह जल्दी उम्र के अंदर शादी हो जाती है, और जल्दी उम्र में ही वो अमीर बनने के चांस बन जाते हैं। अदरवाइज D9 में अगर ये सूत्र अप्लाई होता है तो 30 या 32 साल की आयु के बाद ही ये सब चीजें होंगी, उससे पहले नहीं होगी। D9 में 30-32 साल के बाद अप्लाई होगा वो ये जो सूत्र है। और लेकिन D9 चार्ट का 7th भाव का जो स्वामी है वो डिसाइड करेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। प्लीज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ये पीछे से आवाजें आ रही हैं, ये किसकी आवाज आ रही है, मैं पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ सदफ। सर मैं कह रही थी जो आपने पहले बताया था मीटिंग प्लेस का, तो सर अगर किसी 7th हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो 8th हाउस में हो तो उसकी हम क्या मतलब वीराना क्या जगह, वीराना जगह, वीराना जगह का मतलब होता है जहां पर कोई जल्दी से आता जाता नहीं है, यानी इट्स नॉट ए पब्लिक प्लेस। सीक्रेट। सीक्रेट भी आप कह सकते हैं, सीक्रेट प्लेस भी कह सकते हैं। अक्सर इसको जंगल कहा जाता है, वीराना कहा जाता है, उजाड़ कहा जाता है, या पुरानी बिल्डिंग का स्थान, पुरानी इमारत जहाँ कोई आता जाता नहीं सर इसमें 7th लॉर्ड की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है क्या? है। सर इसमें 7th लॉर्ड की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट रहेगी या प्लेसमेंट ही देखना है बस इसके अंदर? प्लेसमेंट, प्राइमा फेसी प्लेसमेंट देखनी है, फिर जी। आपने क्वालिटी को देखना है। क्वालिटी उसकी पावर को और बढ़ा देगी कि रिचनेस कितनी है, हाउ ओके, मच। अगर मान लो सप्तम भाव का स्वामी 10th भाव में चला गया, जी सप्तम भाव का स्वामी 10th भाव में चला गया और वो वहां जाके उच्च का हो गया, स्वग्रही हो गया, या शुभ ग्रहों के बीच में आ गया, तो ये जी अपने जी आप में एक बड़ी बात है, ओके, अपनी क्वालिटी बढ़ा लेगा। अपनी क्वालिटी बढ़ा। ठीक है सर। बट सर अगर अगर सपोज मंगल की या शनि की दृष्टि पड़ गई, अगर उच्च का भी है तो? क्या नाम क्या आपका? सर मैं अमृता बोल रही हूँ। अमृता जी, हाथ उठा दिया करो, मुझे पता ही नहीं लगता। अच्छा हाँ सर। बताइए अमृता जी। सर जैसे कि ये आप कह रहे हैं जैसे 3rd हाउस में या 10th हाउस 11th हाउस में चला जाए तो ये उच्च का हो जाता है, बट नहीं, सपोज उच्च का नहीं होता अमृता जी, गलत पकड़ लिया आपने। मैंने कहा यदि उच्च का हो जाए तो रिचनेस को बढ़ा देगा, ऐसा नहीं कि यहाँ तीसरे में, छठे में, 10वें, 11वें जाके उच्च का होगा, ऐसा नहीं। ओके। जरूरी नहीं कोई, ये तो मैंने सिर्फ स्थान बताए हैं भाई। इन स्थान पर अगर सप्तम भाव का स्वामी चला जाए हाँ तो जी। चांसेस बनते हैं कि आपका जीवन साथी पैसा कमाने में निपुण होगा, एक्सपर्ट होगा, और वो पैसा कमा लेगा। इस बात की सिक्योरिटी और श्योरिटी होती है। देखिए, लड़की के माता पिता है ना, अक्सर इस बात को लेकर के बड़ी चिंता करते हैं हमारे भारतीय समाज में कि भाई पति जो है, ऐसा तो नहीं है आज तो नौकरी लग रहा है, आज तो जॉब पे जा रहा है, कल को इसका कैरियर ही गड़बड़ा जाए, इसके नौकरी ना छूट जाए, या हमारी लड़की को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ जाए, फाइनेंशियली अप एंड डाउन होगा तो हमारी लड़की की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी कमजोर पड़ जाएगी। तो इस बात को लेकर के सभी माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, और होना भी चाहिए, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ।
तो ये एक सूत्र है जिससे कई चीजें कंफर्म हो सकती हैं कि जैसे जिन लोगों की कुंडली में अगर ये चीज आ जाए, वो झोपड़पट्टी वाले से भी शादी कर लेंगे तो वो बंदा अमीर हो जाएगा, मतलब वो सक्षम होगा, ताकतवर होगा और एक ना एक दिन वो राइज कर जाएगा। ठीक है सर, मैं ये कह रही थी अगर मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ गई जैसे कि मंगल या शनि, तो फिर वो ऑब्वियसली वो इफेक्ट कम कर देता है ना इसका? हल्का सा कम कर देगा। हाँ जी, कम कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और किसी का? सर सचिन बोल रहा हूँ। हाँ सचिन बोलिए। सर जैसे अभी हमने कहा कि उच्च भाव में जाएगा तो ग्रोथ कर लेगा स्पाउस, तो अब ऐसे तो हमने लेकिन सेकंड भाव क्यों नहीं कहा? धन का मेन भाव होता है वो। देखो सचिन, ये मत पूछो कि क्यों नहीं कहा। अच्छा अच्छा, तो मैं किस किस का जवाब दूंगा। पंचम का वो तो लक्ष्मी भाव है, ठीक है। तो उस व्यक्ति का खुद का है, समझो। फिर भी मैं बता देता हूँ, मजाक की बात है। धन भाव, लक्ष्मी भाव, ये उस व्यक्ति के खुद का है, हम उसके स्पाउस की बात सोच रहे हैं। धन्यवाद। उसका स्पाउस कुछ करेगा कि नहीं करेगा धन के मामले में? जैसे लड़का है तो क्या उसकी वाइफ अर्निंग एंड होगी, या उसके बिजनेस को संभालेगी, या उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी, या उसके जीवन में उसके आने से उसको तरक्की उन्नति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब सीन देख रहे हैं। उसके स्पाउस के आने पर वो हमारी जिंदगी में आर्थिक तरक्की उन्नति में क्या सहयोग दे रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उसका सूत्र है। खुद कमाना है तो उसके लिए दूसरा बैठा, पांचवा बैठा, 11वां बैठा, फिर कई चीज बैठी। हाँ अश्वनी जी, अश्वनी कुमार जी, आज्ञापाल जी। सर वो गलती से हो गया था, सॉरी। हाँ जी बताइए बताइए अश्वनी जी, गलती से हो गया? हाँ। आज्ञापाल जी। हेलो सर। हाँ इसको आप बोल रहे थे ना पहले कि जब हम सावन का हो, हम 5th में अगर जाए तो उसको अगर 32 के बाद हो जाए तो फिर नमाश भी देखते कि नहीं? मैं तो समझा ही नहीं, आपका प्रश्न ही नहीं समझा। आप बताओ, आराम से समझाओ आज्ञापाल जी। जैसे हम देखते हैं, स्पोज देखना हो हमने, ठीक है ना? स्पोज मत कहो, बिल्कुल करेक्ट बताओ कि इसका लॉर्ड यहाँ बैठा है। स्पोज और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कभी नहीं पूछो। नहीं 5th में बैठा हो, ठीक है ना? कौन बैठा हो? जो सप्तम का स्वामी 5th में बैठा हो। हाँ बताइए। तो फिर कहाँ वो मिल सकता है? क्या मिल सकता है? लाइफ पार्टनर। नहीं, वो आप अंदाजा लगाइए, वो आपका होमवर्क है, उसमें तो बड़ा मशक्कत है ना? मेरे से तो अमीर आदमी पूछिए बस, आप कहाँ ढूंढना है कहाँ नहीं वो आप खुद ढूंढिए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें हम जो बाद में देखते हैं नमाज, उसके भी हिसाब से पता लग जाता है? नहीं, वो D1 से ही पता चल जाएगा कहाँ मिलेगा ना। आप अपनी कुंडली को देखिए ध्यान से, कहाँ मिलेगी लड़की पता चल जाएगा आपको। है ठीक है ओके सर, ठीक है। क्या बोल रहे हो? चलिए सर। प्रताप जी। सर पहले वाले सूत्र को थोड़ा सा अगर मैं दोहराऊं तो आप बता देंगे सर? थोड़ा सा ना प्रताप जी, बहुत टाइम लगेगा, खामखाई का मशक्कत है, सारे पूछेंगे फिर, और जिसको मना कर दिया वो समस्या मेरे लिए हो जाएगी। ये सूत्र एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज आप हमारे ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे डालिए, फिर आपको चीजों का जवाब मिलेगा। क्योंकि अभी तो क्या होगा, मशक्कत हो जाएगी खामखाई की, और अभी इस बहाने क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि 12वें भाव से क्या कहाँ जाएंगे हम। भाई 12वां भाव विदेश, यानी कि अपनी धरती से दूसरी कल्चर में जा करके मिलेगा, वहां पे मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा जीवन साथी, क्या वो लैंड क्या आपकी खुद की अपनी जन्मभूमि होगी? तो 12वां भाव जन्मभूमि से अलग विलग है, क्या आपकी जन्मभूमि से दूर है। जैसे मान लो हम हरियाणा में रहते हैं, और हरियाणा मान लो सप्तम भाव का स्वामी अगर चला गया 12वें भाव में, तो ये दिखाता है भाई हरियाणा से नहीं होगा जीवन साथी, ये आपके दूसरे प्रदेश से होगा। तो इस तरह से चीजों को आप खुद बिल्ड कीजिए, है ना, खुद बनाइए इसको। और दूसरा फिर मैंने बताया कि अपना सिग्निफिकेटर पकड़ लो कि शुक्र कहाँ बैठा है। पहला सूत्र काम नहीं करे तो लड़का क्या करेगा कि शुक्र को देखे,
शुक्र जहां भी बैठा है उससे सप्तम भाव में जो राशि फॉल करती है, ठीक है। उस राशि से संबंध बनाइए। वो राशि जैसे मान लो पाइसिस हो गया किसी का, मछली के रहने का स्थान, अब वो नदी हो सकती है, वो लेक हो सकता है, वो तालाब हो सकता है, वो जैसे हरिद्वार क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पे नदी है, वो शहरी नदी के कारण प्रसिद्ध है। अब नदी है तो मछली तो मिलेगी। तो आप वो है ना थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाएंगे तो वो सारे सूत्र मिलते चले जाएंगे, इससे आपकी मशक्कत होगी एक अच्छी खासी। सर स्थान को भाव से भी रिलेट करेंगे क्या? हाँ, भाव से ही तो करना है। भाव और राशि दोनों से? राशि बाद में। ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया कि चौथा, अगर मान लो सप्तम का लॉर्ड चौथे में आ गया जी, और मान लो पंचम में आ गया तो कोई मनोरंजन का स्थान क्या होता है? कोई सिनेमा हॉल, कोई मॉल, शॉपिंग मॉल, कहीं जहाँ पे पिकनिक मनाने की जगह कहीं पर। तो वो हमें समझ में आ गया भाई वो पंचम भाव एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, एंजॉय से रिलेटेड है, पिकनिक से, खुशी से रिलेटेड है। तो वहां पे मामला। अब मान लो छठे में आ गया तो क्या करेंगे हम छठे में? छठे का मतलब ये है एक ऐसा स्थान जहां पर ये कोर्ट कचहरी हो सकता है, कोर्ट का मामला हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। छठे भाव से हमारे ये सब चीजें आती हैं जहाँ पे दुख कष्ट निवारण केंद्र होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर का है, कोई कोर्ट कचहरी का है ना, जो भी जहाँ से जो इनके प्रोफेशन है, ज्योतिष केंद्र है, ये सब छठे से है। लोगों के दुखों के कारण जिन लोगों का व्यवसाय कार्य करता है वो छठे में आते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है आपका चार्टेड अकाउंटेंट है, मतलब जो भी कष्ट के कारण जिनके पास पहुंचा जाता है तो वो सब छठे से आ जाते हैं। सप्तम इज योर एसोसिएट्स, आपके एसोसिएट्स। सप्तम जिनके साथ आपके संबंध हैं, ऑलरेडी संबंध है, आपके जानकार लोग जिनसे आप ऑलरेडी जुड़े हुए हो। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र के घर पे मिलते हैं, आप किसी ऐसे जो रिलेटिव ना हो, ये ध्यान रखना, आप जिनसे संबंधों में हो पर वो रिलेटिव ना हो, अगर वहां पर स्पाउस का मिलन होता है, वहां पे बात बनती है उस तरीके से। किसी बिजनेस प्लेस पर, सप्तम भाव का संबंध बिजनेस प्लेस पर है, किसी ऑफिस के अंदर, किसी कार्य क्षेत्र में, ये आप देख सकते हैं। नवम में जैसे मैंने बताया कि नवम में भाई पिता, या तो पिता अपने घर पे बुला करके दिखाए, वो भी हो सकता है। जैसे मान लो मेष लगन में गुरु धनु राशि में ही बैठ जाए, तो धनु राशि और मान लो लड़की की कुंडली हो तो उसके पिता उसको घर पे बुला करके दिखाएंगे। घर पे नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? मंदिर में दिखाएंगे, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो बड़ा आपको। अब नवम भाव से जो स्टडी सेंटर आए, ये ध्यान रखना, नवम भाव का स्टडी सेंटर हो आएगा तो वो नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट होगा। ऐसा नहीं कि आपके गली में जो ट्यूशन पढ़ाने वाला ट्यूशन केंद्र है वहां, वो नहीं आएगा नवम से। जैसे IIT, एम्स या कोई बहुत बड़ा कॉलेज, कोई शानदार कॉलेज है ना, इस तरह का कोई बड़ा नामी ग्रामी स्टडी सेंटर हो, वहां पर मुलाकात या पिता के द्वारा या तीर्थ स्थान पर हो। तो ये सूत्र एक मेरी कजन सिस्टर है, उस पर बिल्कुल हुबहू अप्लाई हुआ, पर हम लोग बड़े कंफ्यूज थे, और ये था कि तीर्थ स्थान के ऊपर होगी मुलाकात, या तो हम यही सोचते रहे कि भी पिता ही अपने घर पे बुलाएगा जैसे आम इंडियन ट्रेडिशंस में होता है। पर हरिद्वार के अंदर हम लोग गए हुए थे और वहां पर मेरे जान पहचान के मिले, और मैंने उनकी शादी की बात को रखा आगे चल करके। और कमाल की बात तो ये आ रहा था कि उस लड़की की भाई इसका भाई सबसे बड़ा पार्टिसिपेट करेगा, तो वो मैंने कहा भाई ठीक है मैं पार्टिसिपेट कर लूंगा। पर हमें ये आइडिया नहीं लग रहा था तीर्थ स्थान पे ऐसे होगा, क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं था कि तीर्थ स्थान पे जाकर के शादी पक्की होगी। और जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए थे, लड़के वाले उसी होटल में ठहरे हुए थे, और कोई पहले से प्री प्लान नहीं था, ना ही लड़के वाले हमें देखने के लिए आए थे और ना ही हम लड़के वालों को देखने गए थे। कमाल की बात तो ये है कि कोई किसी को एक दूसरे को जानते नहीं थे, बस वहीं पर हम लोगों की वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, और वही
गंगा जी के किनारे पर ही मतलब मुलाकात हुई और उन्होंने कहा जी आप हमारे घर आइए और हम आपके घर आते हैं और हमें लड़की पसंद है और लड़का पसंद, वहीं पर बात बनी। वो ठीक है कि बाकी चीजें सब घर पे जाकर के हुई, तो ये बड़ा मामला बड़ा सटीक गया। पर मैं काफी दिनों तक कंफ्यूज था कि यार ये तीर्थ पे कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये कोई भी व्यक्ति तीर्थ पे जाकर के कैसे हम लड़के वाले को देखने जाए और किसको कह दें भाई तुम तीर्थ स्थान पे आ जाओ। ये बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि हम तो फलानी जगह जाकर के मिलेंगे, नए नए लोगों के साथ कैसे कह दें हम ये बात। तो वो बड़ा वैसी सिचुएशन नजर आती है, पर ये हुआ सटीकता से होता है। ठीक है, तो लड़का के बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, है जी। लड़के के केस में वीनस से 7th हाउस और लड़की के केस में जुपिटर से 7th। यस यस यस, सिंपल सिंपल। सबसे पहले सप्तम का लॉर्ड कहाँ बैठा है वो देखना है जी। फिर सेकंड स्टेप, अगर वो मैच ना करे सिम्टम तो सेकंड स्टेप पे ये देखना है सिग्निफिकेटर। सिग्निफिकेटर मतलब जो है उसका, जैसे लड़के का शुक्र और लड़की का जुपिटर। सर 11th हाउस से क्या देखते हैं जी? 11th हाउस 11th हाउस है मतलब ये रिचनेस वाला स्थान 11वां भाव लाभ केंद्र है प्रदीप जी। लाभ केंद्र का मतलब ये होता है जहां पर पैसे का कलेक्शन हो, बैंक्स हो, जहां पे प्राप्तियां हो, है ना, बैंकिंग का कोई, फाइनेंस का कोई इंस्टीट्यूट हो, ये सब 11वें से संबंध रखते हैं। सर सेम ऑफिस मुलाकात भी हो सकती है जी? सर सेम ऑफिस में मुलाकात भी 11th हाउस में हो सकती है? नहीं 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 नहीं, वो सप्तम भाव में होती है अक्सर या दशम में होती है। ये आपको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से आ जाएगा सर ये। हाँ, अभी अचानक से कोई पूछेगा मुझे एकदम से याद ना, वो क्लास खड़ी रहेगी, तो उस चीज के चक्कर में पढ़ना ही ठीक नहीं है। ये शांति से बैठ करके दिमाग लगा करके धीरे 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 चीजें होने वाली है। अब मुझे तो क्या होता कि सूत्र याद होते, बस सूत्र लिया बता दिया, है ना। वो एकदम अचानक से कोई कह दे जी मकर राशि का क्या होगा जी, फलाने का क्या होगा जी, फिर वो कहेगा जी मेरा तो ये था जी, मेरा वो था जी, वो दृष्टि थी, मेरा फलाना था, वो एक घूम जाता है। वो एक उसके चक्कर में ना वो सारा का सारा क्लास को घूम जाएगी। जी सर। ये जबकि रिचनेस वाला ज्यादा आसान। सर इसमें सर एक चीज, इसमें दिशा का भी पता चलता है सर क्या? लोग बोलते हैं घर से उत्तर दिशा में शादी होगी। हाँ हाँ, ये उपपद लगन से पता लगेगा। अच्छा। ससुराल की दूरी पता लगेगी। अच्छा, है ना। ससुराल में ये देखना पड़ेगा कि आपको सप्तम भाव में कौन सी राशि फॉल कर रही है, चर के स्थिर के द्विस्वभाव जी। चर अगर राशि फॉल कर रही है, कराऊंगा मैं वैसे, चर राशि अगर फॉल कर रही है तो दूरी बढ़ जाएगी। बाकी भी बहुत सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। स्थिर राशि होगी तो दूरी कम हो जाएगी, हो सके आपका शहर ही बिल्कुल नियर अबाउट हो। तो सूत्र है, ये सारे सूत्र हैं, ससुराल से दूरी वगैरह, कितनी दूरी, कितना किलोमीटर, क्या हिसाब किताब, वो सब है। ठीक है सर। फेमस होंगे कि नहीं होंगे, एजुकेशन का लेवल क्या होगा क्या नहीं होगा, झूठ तो नहीं बोलेंगे, है कहीं झूठ बोल के ही शादी कर रहे हो, चीटिंग होने का खतरा। लड़का जी बैंक के अंदर काम कर रहा है, पता चला बैंक के बाहर जो है कोई चाय की दुकान है, उसके अंदर चाय बनाता है और कह दिया वो बैंक में बार बार चाय देने जाता है, तो कहते जी बैंक में ही काम करता है, कहीं ऐसे झूठ बोल के शादी तो नहीं हो रही है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी शादियां भी बहुत हो जाती हैं, झूठ सच बोल करके बच्चों की पढ़ाइयों को ऊपर नीचे कर दिया जाता था पहले। क्या +2 पास है जी, पता चला 10वीं तक में ही है, कहने का मतलब। तो इस तरह की चीजें बहुत हो जाती हैं। या फाइनेंस को गलत बता देना कि लड़के के नाम तो जी ये मकान है, पता चला वो मकान में ही 10 हिस्सेदार है, लड़के का तो खिड़की दरवाजे ही हिस्से में आ रहे हैं बस बेचारे के, बाद में पता चल रहा है कि तो बहुत सारे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं हमारे हिंदुस्तान की मैरिज में, तो है ना। और बड़े अच्छे अच्छे ढंग देखने को मिल जाते। मेरे यहाँ पे एक लड़का काम करता था, बिहार का था, अब तो झारखंड में चला गया, वो उसका इलाका। और वो पहले तो बेचारा हंसी खुशी गया और कहता जी मेरे को ससुराल जाना है, 2 दिन ससुराल रहूंगा, और वो पट्टा आया नहीं 15-20 दिन तक भी, और ज्यादा दिन में बड़ा हैरान। मैंने कहा चलो गया है तो और लंबा छुट्टी मार गया होगा, मुझसे झूठ बोल गया होगा। पर जब वो आया तो आकर के बड़ा उदास उदास सा 2-3 दिन रहा। मैंने कहा क्या हो गया, तू
हमसे तो हम तो तेरे को कुछ कह भी नहीं रहे, तू लेट आ गया कोई बात नहीं। कह रहा है पंडित जी कहता था, बोला पंडित जी ऐसा है, मैं आप लोगों से उदास नहीं हूँ, मैं अपने आप से उदास हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला मेरे साथ बड़ी दुर्घटना घटी और लड़की वालों ने मुझे जो है वो बोलता था केड़ी लगा के मारा, केड़ी लगा के मतलब कुंडी लगा के मारा। मैंने कहा लड़की वालों ने क्यों पीट दिया भाई तेरे को? तो उन्होंने कहा भाई लड़की को साथ ले जा, तू गुड़गांवा। अब बोला जी मैं कैसे ले आऊं, मैं तो खुद आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, खुद आपके यहाँ नौकर हूं, बताओ कहाँ ला के रखूंगा, और इतना मेरा इनकम भी नहीं है। तो बोला भाई मैं कुछ समय के बाद लेके जाऊंगा तुम्हारी लड़की को। बोला बस इस बात पे उन्होंने सबने मिलकर के खूब पीटा मेरे को, और फिर मैं छुड़ाने के लिए मेरे घर वाले आए तो मेरे घर वालों को भी पीट दिया और बोले लेकर के जाना पड़ेगा। और दरअसल बाद में पता चला उसके घर वालों ने बताया कि गुड़गांव में किसी फैक्ट्री में काम करता है, जबकि वो आया सीधा ही हमारे यहाँ पे खाना बनाने के लिए था। वो फैक्ट्री में किसी यहाँ पे किसी कैंटीन में थोड़ा बहुत काम करता था, खाना खुना थोड़ा बहुत उसे आता था, पर वो हमारे यहाँ। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। अब ऐसी ऐसी घटनाएं ससुराल के द्वारा प्रताड़ित पीड़ित ये सब कुंडलियों में आ जाता है। मतलब बस ये है कि आप कितना देखना चाहते हो कुंडली के अंदर, कि कहाँ किस रेंज तक देखना चाहते हो, चीजें सारी होती हैं। बस एक तो आपको है ना टेक्निक मालूम होना चाहिए, टेक्निक का सारा खेल, और कोई बड़ी बात। ठीक है, कल की क्लास थोड़ा सा फिलोसफिकल क्लास हो गई थी, इसलिए आज थोड़ा टेक्निकल कर दिया। तो एक दिन कुछ करते रहेंगे। चलिए सर मैं सुमिता बोल रही हूँ। हाँ हाँ सुमिता जी। सर ये जैसे कन्या लगन में तो 7th हाउस में जो जुपिटर उसकी राशि वो बनेगा लॉर्ड, और वो अगर 6th हाउस में बैठा हो, लेकिन वो जुपिटर 6th हाउस में हाँ तो लेकिन वो जुपिटर है रेट्रोग्रेड, तो उस केस में ग्रोथ कैसी? रेट्रोग्रेड नहीं, प्लेसमेंट देखनी है बस। हाँ मतलब प्लेस तो 6th हाउस में है, बट वो प्लैनेट पति अमीर मिलेगा, अमीर तो मिलेगा, बट लेकिन वो प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें? नहीं। आपका है क्या ये? हाँ। वो राहुल जी तो बड़े अमीर आदमी है, आप तो वैसे ही बिल्कुल लो, पहला सूत्र ही सिद्ध हो गया। अमीर तो है, पैसे तो देते नहीं है ना, ऐसी बात सबके सामने नहीं कहनी। मैं चुपचाप मैसेज डाल दूंगा उनको, ये 4-5 लाख रुपए जो दे दिया करो। चलिए, ये सुमिता जी के जो हस्बैंड हैं वो बड़ा अच्छा वर्क करते हैं और बड़े अच्छे ओहदे पर हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। तो भगवान का परमात्मा का शुक्र है और कृपा है। और देखो ये सूत्र यहीं पर अप्लाई हो गया, और सप्तम का लॉर्ड छठे में बैठा है, और काफी अच्छी आफ्टर द मैरिज इन लोगों ने काफी तरक्की उन्नति की है। और सुमिता जी भी बड़े अच्छे उस पर कमाती हैं, अर्निंग करती हैं, फैब इंडिया से जुड़ी हुई हैं और आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छी, काफी बढ़िया काम कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ। तो चलो बहुत अच्छी बात है, ये सूत्र हो गया। राहुल जी की कुंडली में भी देखना पड़ेगा कि सुमिता जी कितना कमा रही है। छठे घर में ही है, छठे में ही है। अरे वाह 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 वाह, तो पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं दबके। चलो वाह वाह, बहुत बढ़िया, आनंददायक स्थिति है, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलें। थैंक यू सर। धन्यवाद। दो लोगों का एग्जाम्पल बिल्कुल सही प्रूव हो गया, हस्बैंड वाइफ लाइव एग्जाम्पल। थैंक यू।